जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है 4 पीस प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बाद प्राइस उसकी, और उसके बाद उसकी प्लेस कहाँ पर रख के बेचना है, फिर उसके बाद प्रमोशन उसको एडवर्टाइज़ करना है। तो आज हमने जो प्रोडक्ट फाइनल की है, जो सर्विस फाइनल की है, उसको हमने कहीं ना कहीं सोर्स तो करना ना। तो हम ई-कॉमर्स में पढ़ेंगे प्रोडक्ट को सोर्स करना। तो प्रोडक्ट की सोर्सिंग में जो डॉक्यूमेंटेशन आपके इस्तेमाल होंगे सोर्सिंग में या उसकी परचेज़ में, तो वो नंबर वाइज लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे है आपका PO परचेज ऑर्डर, नंबर 2 पे कॉन्ट्रैक्ट विद मैन्युफैक्चरर, उसके बाद डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट चेक की कॉपी, उसके बाद नंबर 4 पे क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट या ऑडिट फर्म सर्टिफिकेट, और नंबर 5 पे रिमेनिंग अमाउंट चेक। उसके बाद नंबर 6 पे डिलीवरी नोट, उसकी 2 कापी होगी, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। नंबर 7 पे आपके पास कमर्शियल इनवॉइस होगी, और नंबर 8 के ऊपर पैकिंग लिस्ट ऑफ कंप्लीट शिपमेंट या जो आपने ऑर्डर किया है। नंबर 1 पे पढ़ लेते हैं, परचेज ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल ली है कि हमें एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करवानी है, उसका हमने 1500 पीस पड़े, 1500 पीस हमने ऑर्डर करने हैं। उसमें 3 कलर हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक वाइट है। तो हमने 500 पीस उसमें ऑर्डर करने चाह रहे हैं। तो हमने परचेज ऑर्डर के अंदर हम अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे टॉप पे, और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएंगे साथ, और इसके स्पेक्स लिखेंगे, और इसकी क्वांटिटी लिखेंगे, और इसकी पैकिंग कितनी हमने कितने उसके करवाने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड करें कि हमें कितने पैकिंग कितनी पीसेस एक बॉक्स में डालने हैं। तो ये करने के बाद ये हम लिख देंगे उसके ऊपर, और ये हम 5 6 7 8 अपने मैन्युफैक्चर को भेज देंगे, जिनके साथ हमने ऑर्डर मैन्युफैक्चर करवाना। तो 3 से 4 5 6 को भेजेंगे तो अच्छा रेट मिल जाएगा। तो जो अच्छा रेट देगा उसके साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगे। वास्तव में दूसरा डॉक्यूमेंट हम उसके साथ करेंगे। कहने का मतलब आपको 3 4 5 में से एक ने रेट दे दिया 500, एक ने दे दिया 600, एक ने दे दिया 400, तो हम 400 वाले से साथ बात करेंगे कि भाई ये रेट है, ये वैल्यू एडेड है या वैल्यू एक्सक्लूडेड है। तो हमें वैल्यू एडेड रेट लेना है। क्या लेना है? वैल्यू एडेड रेट लेना है। जब वैल्यू एडेड रेट ले लेंगे तो फिर क्या होगा, हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तय करने से पहले हम उसके साथ एक सैंपल भी मंगवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का सैंपल। जो हमने प्रोडक्ट अभी फाइनल किया है टी शर्ट, तो हम उसे कहेंगे कि हमें इसके सैंपल बनवा के दो। वो हमें सैंपल देगा, हमें पे करना पड़ेगा उसका। क्या करना पड़ेगा? उसका पे करना पड़ेगा। हम पे करेंगे ताकि हम अपनी चीज़ों पहले 100% श्योर कर लें कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए क्या उसी के मुताबिक है चीज़ें। तो उसको उसके मुताबिक करने के लिए हम सैंपल बनवाएंगे। सैंपल को हम वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उस कंपनी का, वो कंपनी हमारे लिए क्या है? सेलर। क्या है? वो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है। तो हम उसके क्या है? बायर है। हमारी कंपनी की डिटेल भी होगी और उसकी कंपनी की डिटेल होगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमने फाइनल किया उसकी डिटेल होगी सारी, उसका मटीरियल कौन सा है, इसमें कलर कौन से, साइज़ कौन से हैं, और इसकी क्वान्टिटी कितनी, और साथ रेट फाइनल किया हुआ 400 रुपये फॉर एग्जाम्पल के साथ आपका फाइनल हुआ। तो हम उसका टोटल 1500 पीस है, 400 से मल्टीप्लाई 6 लाख बिल बना। तो 6 लाख में से हम उसके साथ वो कहेगा डाउन पेमेंट करो। कितनी करेगा? वो हमसे 50% भी डिमांड कर सकता है, 100% भी कह सकता है। तो हम ये नेगोशिएबल चीज़ें ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि 30% देना है, 25% देना है, 60% देना है। ये 50% डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 50% पे लगे, आप फाइनल कर लेते हैं। तो 6 लाख का 50% 3 लाख आप उसको क्या देंगे? उसको चेक देंगे। उस चेक की कॉपी आपने पास रख लेनी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपना फाइल हुआ ना, उसके ऊपर साथ आपने मेंशन क्या करवाया कि ये रेट होगा और इतनी देर में आप हमें मैन्युफैक्चर करके देंगे। 50% पेमेंट तो ले रहे हैं, साथ में हम कितनी देर में आपको जो मैन्युफैक्चर कर दें, वो चाहते 4 वीक में। तो एक डेट फाइनल कर देंगे 4 वीक की, ठीक है। तो इसके बाद वो आपको मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगा। आपसे सर्टिफिकेट, आपसे पेमेंट ले लेगा। कितनी ले लेगा? 50%। तो उसका चेक आपने अपने पास रख लेना, आपने एज अ एविडेंस बैंक के थ्रू जो दे रहा। उसके बाद उसने माल तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद बोलेगा माल अपना उठा ले। तो हम कहेंगे कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए इसका। जो हमने माल आपसे एग्री किया था क्या वही है? अगर तो हम खुद से कर सकें तो हम खुद कर लेंगे इसकी क्वालिटी चेकिंग। अगर नहीं तो हम कोई ऑडिट फर्म हायर कर लेंगे। उसका ऑडिट सर्टिफिकेट वो हमें दे देंगे कि ठीक है जो आपने ऑर्डर किया है एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर योर सैम्पल चीज़ें हैं, तो आप अपनी शिपमेंट उठा सकते हैं। अगर हमें वो क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाए कि ये माल हमारा वही है जिस तरह का हमने ऑर्डर किया है, तो फिर हम उसको रिमेनिंग पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग पेमेंट करेंगे, उसकी जो कॉपी है वो भी अपने पास रखनी, चेक की, ठीक है, वो एविडेंस रखना है अपने पास। तो ये आपकी नंबर 5 वाली डॉक्यूमेंट होगी। नंबर 6 भी जब माल उसने पैक करके
आपको पहुंचाना आपके वेयर हाउस में, तो वो आपको क्या देगा, डिलीवरी नोट भेजेगा कि भाई ये आपका जो माल है जिस तरह से आपने मुझे कहा था उस तरह से पैक कर दिया हुआ है, ये आपके वेयर हाउस का एड्रेस है, मैं उस एड्रेस पे भेज रहा हूँ। आपको फ़ोन पे भी बता सकता है ना, तो आप खुद या आपका रिसीविंग पर्सन उधर हो सकता है जहाँ पे आपने वो रिसीव करना है, तो वो डिलीवरी नोट 2 भेजेगा, दोनों के ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे, आपका जो रिसीविंग पर्सन है वो या आप खुद ही। तो ये डिलीवरी नोट एक सिग्नेचर करके ड्राइवर जो लेके आया होगा स्टॉक आप उसको दे देंगे, वो जाके मैन्युफैक्चरर को दे देगा। और दूसरा आप खुद रख लेंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि हमने ये माल कहाँ से ख़रीदा है और अपने रिकॉर्ड के लिए, बात समझ। उसके साथ वो कमर्शियल इनवॉइस भेजेगा। कमर्शियल इनवॉइस कैसे भेज सकते हैं, आपको लगा के आपको कॉल कर सकते हैं, भाई मैंने साथ ही भेज दी है, या वो एक लहदा से लेटर आपको भेज सकता है, ठीक है, लेटर में आपको पोस्ट कर दे लहदा से। तो कमर्शियल इनवॉइस के ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि आपकी फ़र्म का नाम लिखा होगा, उसकी फ़र्म का नाम लिखा होगा एज अ सेलर, आपकी एज अ बायर, और साथ में कितनी क्वांटिटी है आपकी प्रोडक्ट की, कितने कलर कितने साइज़ है, और वैट इंक्लूडेड रेट लिखा होगा, और उसमें कितनी वैट बन रही है वो लहदा से मेंशन की होगी। टोटल इनवॉइस 6 लाख की होगी, लेकिन उसमें वैट कितनी है वो लहदा से दिखा रहा होगा, और उसकी यूनिट प्राइस लहदा से दिखा रहा होगा, समझ रहे। तो ये आपके पास कमर्शियल इनवॉइस आ गई, और उसके बाद वो साथ आपको क्या देगा, पैकिंग लिस्ट। तो पैकिंग लिस्ट ऑफ कंप्लीट शिपमेंट, या जो ऑर्डर आपने किया उसके साथ वो 1500 टी शर्ट आपने कैसे पैकिंग करवाई है, 1500 टी शर्ट आपने कैसे पैक करवाई है, आपने 50-50 की पैकिंग करवाई है, आपने 100-100 की करवाई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके मुताबिक उसने बॉक्स नंबर, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जांपल लिया 50-50 पीस की, तो आपके पास 500 पीस है ब्लैक के, 500 है रेड के, 500 है वाइट के, तो कितना हो गया टोटल 1500 पीस है। तो अगर आप 50 पीस एक में डालें तो कितने 30 बॉक्स बनेंगे, तो 30 बॉक्स की ये पैकिंग डाल देगा। बॉक्स नंबर 1 में कौन सा कलर है, कौन सा साइज़ है, बॉक्स नंबर 2 में कौन सा कलर कौन सा साइज़ है, और तीसरे में इसी तरह फॉरवर्ड आपसे जितने 30 बॉक्स बनेंगे सब में वो लिख देगा बॉक्स वाइज, उसमें कलर वाइज और साइज़ वाइज कि ये चीज़ें हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट परचेज़ प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट, दराज के वर्चुअल असिस्टेंट, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, एड से, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग है, इसमें होलसेल है, इसमें आपकी जेनेरिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलने जा रही हैं। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।